तो इसलिए थाने की तलाशी में हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बेईमानी का सारा पैसा तो यहाँ छुपा के रखा है इन पटाखों में। नहीं नहीं सर, समझने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। मैडम सर को हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो एएसआई मीरा जो है, इन्होंने ये जो भी आया, इन्होंने लिया था। कल रात को कोई अनजान आदमी उनको ये देकर गया। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, उनको भी नहीं पता। ये पैसे का जाल है। कोई हमारे थाने की प्रतिष्ठा को भंग करना चाहता है। कोई मैडम सर के खिलाफ ये सब साजिश रच रहा है। हमारी बात मानिए आप हम पे यकीन नहीं करते ना, आप इनसे पूछिए। ये एएसआई मीरा है, इन्होंने ही लिया था। आपने लिया था, बताइए। ये सच कह रही हैं। कल रात को एक इंसान आया था जो ये पटाखे देकर गया, और हसीना मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर ही उन्होंने कहा कि अरे बड़े अफसर थोड़ी ना ऐसे ही ले लेते हैं, वो तो जूनियर अफसर्स के थ्रू ही ये लेन देन होता है। और हसीना मैडम के ऑर्डर्स पर ही इसको एक्सेप्ट किया गया। क्या क्या बक रही है? पता भी है क्या बोल रही है? हाँ, ये रिश्वत है, क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग। इसमें ऐसा मीरा की कोई गलती नहीं है। हम इस थाने की एसएचओ हैं, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए। बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रहे हैं। सोचा था 87 दिन बचे, कैसे भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी। और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। इसमें ऐसा मीरा की कोई गलती नहीं है। हम इस थाने की एसएचओ हैं, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए। बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रहे हैं। सोचा था 87 दिन बचे, कैसे भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी। और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। अरे पुष्पा जी आ गई। अरे हाँ मैडम। जय हिंद पुष्पा जी। चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ। चाय बता। नहीं नहीं नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। अच्छी चाय पी के आए हैं। आपको पता है थाने में क्या हुआ आपके पीछे? हाँ, कोई चुड़ैल वुड़ैल का चक्कर हो गया था ना। अरे हम नहीं थे ना, वरना 2 मिनट में चुड़ैल की सारी चुड़ैलगिरी निकाल देते। इतने सालों का तजुर्बा जो है हमें चुड़ैल से निपटने का, वो तो हमें मैडम सर ने ऑर्डर किया था, इसलिए हम वापस आ गए। वरना हमारा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। काहे आई? वैसे भी रिटायर तो होने ही वाली है। हमारी वजह से
हमारी वजह से मीरा का देहांत हो गया। इतना बड़ा बोझ लेकर हम पता नहीं कैसे जिए अब। बिल्लू, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। चलिए चलिए पुष्पा जी, अंदर चलिए, आइए अंदर आइए। हाँ माँ जाओ, उनको टेबल दिखाओ उनका। आइए आइए पुष्पा जी, थाना में आपका स्वागत है। भूत रिटर्न कहाँ है? भूत कब भूत 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 दिखता है क्या? वो कोई भूत भूत नहीं है। चलिए आइए चलिए छू कर आइए पुष्पा जी, आइए। आप जाइए। हम छू कर देखिए, कुछ नहीं है। आइए आइए। नहीं है भूत। अरे छू कर छुइए देखिए। छुइए। अभी भूत का भूत, मीरा का मीरा हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, हाथ दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये तो सच में मीरा है। तभी हम सोच रहे थे मशीन की आत्मा कैसे हो सकती है, मशीन का भूत कैसे हो सकता है। मगर ये यहाँ तक आई कैसे? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ, जब कुछ निर्धारित घंटों से ज्यादा के लिए मेरी जीपीएस लोकेशन ऑफ रहती है तो हेडक्वार्टर सैटेलाइट के द्वारा मेरी बैटरी को चार्ज करता है और मुझे मेरी डिफॉल्ट लोकेशन पे वापस भेजता है, जो कि है महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ, पिन कोड नंबर। क्या पोस्टल, क्या एड्रेस पूरा बता दोगी? समझ गए, ठीक है। अच्छा खासा जान छूट गया था मैडम सर भी ना। हाँ, मैडम सर से हमें याद आया, अगर ये यहाँ तक पहुँच ही गई थी तो मैडम सर ने हमें बताया क्यों नहीं? सरप्राइज देना था ना मैडम सर को आपको। सरप्राइज, एक और ह्यूमन चोचला। इसमें ऐसा मीरा की कोई गलती नहीं है। हम इस थाने की एसएचओ हैं, इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। चलिए। बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रहे हैं। सोचा था 87 दिन बचे, कैसे भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी। और ये करिश्मा सिंह का वादा है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। ये रिश्वत है क्योंकि इसे टेबल के नीचे से दिया गया है करिश्मा मैडम के अकॉर्डिंग। तुम्हारी मैया की सासू मैया, क्या चूरन का डब्बा है ये? तो ये चक्कर चल रहा है यहाँ पर, अपने जूनियर्स के हाथों आप रिश्वत लेते हैं यहाँ, और वो भी इस तरीके से। मिस हसीना, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज निकली। अभी थोड़ी देर पहले आप हमें ईमानदारी और सच्चाई की इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही थी, तो ये क्या है? एक मिनट, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए। वो एसएचओ हैं यहाँ, आप समझे, और अब तक साबित नहीं हुआ है कि ये गलती जो है ये मैडम सर का है। इल्जाम नहीं लगा अभी तक, तो थोड़ा आराम से। सर देखिए, आप खुद ही सोचिए, लॉजिकली ये कैसे हो सकता है कि कल रात को ही कोई आदमी आया, हमें ये सब देकर गया और तुरंत आपको टिप मिल गई कि हमने घूस खाई है। और अगर हमने घूस खाई ही होती तो हम इस तरह से उसकी खुलेआम नुमाइश क्यों करते? सर, ये सोची समझी चाल है, हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देखिए मिस हसीना मलिक, आपकी अपनी ऑफिसर ने कबूल किया है कि उसने आपके ही ऑर्डर्स पर ये सारी रिश्वत ली है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको जो भी कहना है वो आप विभागीय कार्रवाई के दौरान कहिएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। एक मिनट सर, हमें कुछ बात करना, हमसे बात कर ले। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप बता क्यों नहीं देती हैं कि ये टीम का डब्बा मशीन है और आपका कोई गलती नहीं, ये सारा गलती इसका है। हम पूरा टंटा खत्म कीजिए मैडम सर, ये आप निर्दोष हैं, इसने किया ये सब। मैडम सर, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप डीएसपी सर को फोन करके बोल दीजिए ना, वो बता देंगे इन्हें सब कुछ सच सच। बता दीजिए मैडम सर। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि ये एक इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। और वैसे भी ये सब जो इतने पैसे मिले हैं उसके सामने हमारे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऊपर से ये डिपार्टमेंट का इतना सीक्रेटिव प्रोजेक्ट जो है उसका भांडा फूट जाएगा, वो अलग। मैडम अगर आपका हो गया है तो चलें। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि ये टिप आपको किसने दिया है। आपको हमने कहा ना कि ये चाल है, आप बस नाम दीजिए और हम पे विश्वास रखिए, हम सच आपके सामने लाके देंगे। देखिए करिश्मा सिंह, आप बखूबी जानती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है।
और हम इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट के किसी भी सोर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, हम भी ये इल्जाम कबूल नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कार्रवाई उठाइए, सच का पता लगाइए, क्योंकि क्या है कि जब तक सच पता नहीं चलेगा ना, तब तक मैडम सर को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैडम सर यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ठीक है, फिर हम आपकी एएसआई मीरा को लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कबूल किया है ना। अब जो भी कार्रवाई होगी वो हम इन्हीं से शुरू करेंगे। चलिए मीरा जी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, लीगल प्रोसेस, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। एक मिनट। इसमें एएसआई मीरा की कोई गलती नहीं है। इस थाने के एसएचओ हम हैं, इसलिए जो कुछ भी हो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नहीं मैडम सर, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता है, ये गलत है। हाँ मैडम सर, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए। मत जाइए मैडम, कहीं मत जाइए। आप एक ऐसा मिनट, आप जल्दबाजी सब में प्लीज कोई भी शांत फैसला- रहेंगे। देखिए करिश्मा सिंह, ये बात तो तय है कि किसी ने हमको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस सिचुएशन से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम उस आदमी को एक्सपोज नहीं करते जिसने ये सब किया है। और ये काम अब आप करेंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, खोज के निकालेंगे उस टोपा इंसान को जिसने हमारे थाने के साथ इतना घटिया हरकत किया है। हम सब मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे मैडम सर, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर। जी मैडम सर। चलिए। बहुत बड़ा गलती किया है तुमने, हम तुमको बता रही हैं। सोचा था 87 दिन बचे, कैसे भी करके निकाल लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। इस चैप्टर के साथ तुम्हारा अध्याय भी खत्म होगा और 48 घंटों के अंदर अंदर ना तुम थाने के बाहर होगी। और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये सब इस टीम के डब्बे की वजह से हुआ है। रॉन्ग एलिगेशन, मेरी वजह से नहीं, हसीना मैडम की वजह से। मैंने सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए, तो उस हिसाब से रिश्वत मैंने नहीं, हसीना मैडम ने ली है। वही भैया की साथ। अब मैडम, मुझे लगता है शायद हमें वो मिठाई का डब्बा चेक करना चाहिए। हो सकता है उस पे देने वाले के फिंगरप्रिंट्स हो। नहीं है, मैंने चेक किया है, बॉक्स पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। आमतौर पर क्रिमिनल्स अपने हाथ पर किसी प्रकार का सोल्यूशन लगाते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। इसकी वजह से लगा है मैडम सर पे रिश्वत लेने का इल्जाम। पैसा इसने लिया, इंक्वायरी मैडम सर पे बैठ रही है इसके स्टीन के डब्बे का राज रखने के लिए, जिसके अंदर ना दिल है ना भावनाएं हैं। और इसको तो आभास भी नहीं है उनके इस एहसान का। जिसने भी ये हरकत किया है ना, जिसने भी मैडम सर को फंसाया है, हम उसकी कुंडली में वो भगदड़ मचाएंगे ना पुष्पा जी, कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। अब सुनो तुम हमारा बात, मैडम सर को तो हम कैसे भी निर्दोष साबित कर देंगे। उसके लिए हमें जमीन फाड़ना पड़े या आसमान फाड़ना पड़े, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमको हम यहाँ नहीं रहने देंगे। बिल्ले तुम निकल यहाँ से, निकल। तुम्हारा ना बहुत चूरनगिरी हो गया है, अब समझो हमारी बात को। हम बनाएंगे तुम्हारा पर्सनल रिपोर्ट और भेजेंगे हेडक्वार्टर्स में। संतु तुम हेडक्वार्टर जा रही हो ना उनके किसी स्पेशल साइबर केस में उनका हेल्प करने के लिए। जी मैडम। तो तुम ये रिपोर्ट हमसे लेकर जाओगी, उनको दोगी, ठीक है? और हमारे साथ टच में रहोगी इस टीम के डब्बे के मामले के लिए। जी मैडम। उनको बताएंगे ये जो टीम का डब्बा यहाँ भेज दिया ना, ये कितना खतरनाक है भविष्य के लिए। विकास नहीं हो तुम विनाश हो, और तुम्हारी प्रजाति को हम आगे पनपने नहीं देंगे। सुन लो हमारी बात को, जब तक तुम्हें खत्म नहीं करेंगे ना, हम चैन का सांस नहीं लेंगे। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए होते ना, तो आज मैडम सर को ये दिन ना देखना पड़ता। काश तुम्हें पता होता कि तुमने मैडम सर से क्या छीना है।
तुमने उनसे उनका स्वाभिमान छीना है, और उसके लिए हम तो क्या, थाने का कोई भी सदस्य तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। अगर मैंने वो पैसे नहीं लिए होते तो मैडम सर पर ये इल्ज़ाम नहीं लगता। इल्ज़ाम वापस, स्वाभिमान वापस। स्वाभिमान। देखिए, हम आप लोगों से पहले भी कह चुके हैं कि हम हसीना मलिक को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सारा शहर इनका बहुत सम्मान करता है सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी किसी का भी इन्होंने दिल नहीं दुखाया। महिला थाने पे जो भी आया ना, सबकी मदद की है इन्होंने। रिश्वत लेने जैसी ये निम्न स्तरीय और घृणित कार्य ये कर ही नहीं सकती। देखिए डीएसपी साहब, मैंने अपनी डिपार्टमेंटल सर्विस के दौरान बड़े बड़े ईमानदार अफसरों का ईमान डोलते हुए देखा है। आप इंक्वायरी होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। शुरू कीजिए। मैं मनीष कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आपके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपकी माँ है नूर जहां बेगम। उन्होंने ही आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी परवरिश की। क्या साधन थे उनके पास आपके ऊपर इतना खर्च करने के लिए, और आपकी एजुकेशन के लिए इतने पैसे कहां से आए उनके पास? स्कॉलरशिप सर। हमारी पढ़ाई का सारा खर्चा कॉलेज ने उठाया था। और जहां तक बात परवरिश की है तो कुछ अब्बू की सेविंग्स थी और कुछ माँ की हिम्मत। इंटरेस्टिंग। काफी महंगा फोन लगता है ये। हमारी टीम ने अपनी सैलरी बचा बचा कर बर्थडे के दिन हमें ये गिफ्ट किया है। हाँ हाँ भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ऐसी महंगी चीजें अक्सर गिफ्ट में तो ही मिला करती हैं। वैसे आपकी पढ़ाई लिखाई में भी काफी झोल झाल रहा है, फिर भी आपको पुलिस सर्विस मिल गई। कोई कोटा वोटा का चक्कर चला है क्या? जी नहीं सर, पढ़ाई में कोई झोल नहीं है। बस 1 साल हम ठीक से पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमारी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन अगले साल हमने पढ़ाई की, मेहनत की और कॉलेज को टॉप किया। कोई कोटा वोटा का चक्कर नहीं है सर। हम यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से पहुंचे हैं। महंगे फोन, महंगी गाड़ी, महंगी अंगूठी, शहर में 2-2 प्लॉट्स, ऐसी लेविश लाइफ, और फिर भी ईमानदारी का दावा? दावा नहीं है सर, हम ईमानदार हैं। हमारे खून में है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हम इसी सीख पर चलते आए हैं सर। महंगा फोन हमें हमारी टीम ने गिफ्ट किया। गाड़ी गराज वाले की है। अब सरकारी गाड़ी ठीक तो हो नहीं रही, इसलिए उसी से काम चला रहे हैं। ये अंगूठी पुश्तैनी है सर, हमारी अम्मी ने दी है। हाँ, जहाँ तक बात प्लॉट्स की है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है जिसका इंस्टॉलमेंट हर महीने जाता है। सच कहें तो कब तक जाएगा पता नहीं। हो सकता है ना किसी दिन किसी झूठे रिश्वतखोरी के इल्जाम में हमें फंसा दिया जाए, हम पर इंक्वायरी बिठा दी जाए और हमारी जिंदगी भर की मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन और सैक्रिफाइसेस पर 1 मिनट में पानी फेर दिया जाए। सर प्लीज, हमने कोई रिश्वत नहीं ली है। हम बहुत ही ईमानदार हैं और हम अपनी ईमानदारी प्रूव करके दिखा सकते हैं। हमें बस 24 घंटे का वक्त दे दीजिए।